हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 8 अनोखा यज्ञ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र: राजा, महामंत्री, राज ज्योतिषी, युवा, सन्यासी। तो इसमें 4 पात्र हैं। कौन कौन है? राजा, महामंत्री, राज ज्योतिषी और युवा सन्यासी। पहला दृश्य है वो क्या है? एक बीमार राजा चिंता में डूबे अपने सिंहासन पर बैठे हैं। एक बीमार राजा है जो कि चिंता में डूबा हुआ है और अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। दरबार में बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो दरबार में लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दरबार का वातावरण गंभीर है। तभी राजा महामंत्री की ओर देखकर बोलने लगते हैं। तो जो दरबार का वातावरण है वो बहुत ही गंभीर है और उसी समय जो राजा है वो महामंत्री की ओर देखते हैं और बोलते हैं। राजा उदासी एवं निराशा में। जो राजा है वो उदासी और निराशा में बोलते हैं। महामंत्री: मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। कि महामंत्री, मैं अपने जो जीवन है उससे निराश हो चुका हूँ। पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी भी या नहीं। मैं क्यों निराश हूँ? क्योंकि मुझे जो बीमारी है पता नहीं वो ठीक भी होगी या नहीं। अब तो धूप लगने या धूल उड़ने से यह और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जो बीमारी है वो क्या है? अब धूप लगने या धूल उड़ने के कारण और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। महामंत्री: आप निराश न हो महाराज। तो महामंत्री क्या कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए महाराज, कोई न कोई उपाय तो जरूर निकाल लेंगे। तो इस बीमारी का हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजा: अब क्या उपाय निकलेगा? कि अब इसका क्या उपाय निकलेगा? देश के सारे वैद्य हकीमों से तो कुछ हो नहीं पाया। जो बीमारी है उसको मैंने सबको दिखाया लेकिन उनसे कुछ भी इसका नहीं हो पाया। भला अब कोई क्या कर सकता है? लगता है अंत निकट ही है। अब राजा क्या कहता है कि मैंने इसको बहुत सारे वैद्य हकीमों को दिखाया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। भला अब और कोई क्या कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो अंत है वो निकट आ गया है। महामंत्री: ऐसा नहीं कहिए महाराज। महामंत्री क्या कहते हैं कि ऐसा मत कहिए। मैंने आज राज ज्योतिषी जी को दरबार में बुलाया है। वे अवश्य कोई ना कोई उपाय बताएंगे। अभी महामंत्री क्या कहते हैं राजा से कि मैंने जो अपना राज ज्योतिषी है उसको दरबार में बुलाया है, वे अवश्य ही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। दूसरा दृश्य अभी क्या है? दूसरा दृश्य है राज ज्योतिषी जी दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी दरबारी खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जो राज ज्योतिषी हैं वो दरबार में आते हैं और सभी दरबारी उनका स्वागत करते हैं खड़े होकर। राज ज्योतिषी: मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। राज ज्योतिषी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। राजा: आपको तो पता ही होगा कि राज ज्योतिषी जी गंभीरता से गर्दन हिलाते हैं। अभी राजा क्या बताते हैं कि आपको तो मेरी बीमारी के बारे में पता ही होगा। और जो राज ज्योतिषी जी हैं वो बड़ी ही गंभीरता से अपनी गर्दन को हिलाते हैं कि हाँ मुझे पता है। राज ज्योतिषी: महामंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अभी राज ज्योतिषी जी क्या कहते हैं कि महामंत्री ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि एक यज्ञ के द्वारा ही आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन इस यज्ञ में आपको ऐसा दान देना होगा जो सारी प्रजा के काम आए। तो राज ज्योतिषी जी क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सोच विचार किया है और उसके बाद ही मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आपके स्वास्थ्य के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में आपको ऐसा दान देना है जो कि सारी प्रजा के लिए काम में आए। महामंत्री घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कौन सा दान हो सकता है राज ज्योतिषी जी? और राज ज्योतिषी जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा दान है? और हवन से जो धुआं उड़ेगा उससे तो महाराज की तबीयत
ज्यादा बिगड़ जाएगी और जो धुआं उड़ेगा उससे क्या होगा, उससे तो राजा की तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। राज ज्योतिषी पर उपाय यही है। राज ज्योतिषी जी क्या कहते हैं, लेकिन इस समस्या का यही हल है। राज ज्योतिषी जी की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है और उनकी बात सुनते ही चारों तरफ शांति का माहौल हो जाता है। यदि यज्ञ कराएं तब भी हानि और न करवाएं तब भी हानि। अभी क्या कहते हैं कि यज्ञ करवाएंगे तो भी हानि ही है और नहीं करवाएंगे तो भी। किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तभी एक सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया और महामंत्री से कहा। ये सभी आपस में बात कर रहे थे इस समस्या के बारे में कि तभी एक सन्यासी दरबार में प्रवेश करता है और महामंत्री जी से कहता है। सन्यासी, महामंत्री जी, मैं एक ऐसी विधि जानता हूँ जिससे यज्ञ भी हो जाएगा और धुआं भी नहीं उड़ेगा। अभी जो सन्यासी है वो क्या कहता है कि मैं एक ऐसी विधि जानता हूँ जिससे कि धुआं भी नहीं होगा और जो यज्ञ है वो भी पूरा हो जाएगा। सारा दरबार उत्सुकता से उस सन्यासी की ओर देखता है। राजा के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और उस सन्यासी की बात सुनते ही सभी उसकी तरफ देखते हैं और जो राजा है उनके चेहरे पर भी एक चमक आ जाती है। महामंत्री आश्चर्यचकित होकर, ऐसी कौन सी विधि है, हमें भी बताइए। अब महामंत्री क्या कहते हैं, एकदम से वो चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी कौन सी विधि है, वो विधि हमें भी बताइए। सन्यासी, समय आने पर आप स्वयं देख लेंगे महामंत्री जी। अभी सन्यासी महामंत्री से क्या कहते हैं कि जब समय आएगा तो आप खुद ही देख लेना, किंतु सबसे पहले आप एक चौरस मैदान में 101 गड्ढे खुदवा दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चौरस मैदान में 101 गड्ढे खुदवा देने हैं। साथ ही 101 अलग अलग प्रकार के पौधों का भी प्रबंध कर दें और 101 अलग अलग प्रकार के पौधों का भी आपने प्रबंध करना है। मैं कल प्रातः यज्ञ आरंभ करूंगा और मैं कल सुबह आकर यज्ञ आरंभ कर दूंगा। सारे देश में इस अनोखे यज्ञ का समाचार फैल गया और पूरे देश में इस यज्ञ का समाचार बहुत तेजी से फैल गया। दूर दूर से लोग इस यज्ञ को देखने के लिए आने लगे और दूर दूर से जो लोग थे वो भी इस यज्ञ को देखने के लिए वहां पर आ गए। तीसरा दृश्य, अभी तीसरा दृश्य है एक बड़ा सा चौरस मैदान जिसमें 101 गड्ढे खुदे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे एक स्थान पर रखे हैं। लोगों की भीड़ आंखें फाड़ फाड़ कर यज्ञ के आरंभ होने की प्रतीक्षा में लगी हैं। अभी क्या है, सन्यासी ने कहा था कि 101 गड्ढे खुदवा देना, तो महामंत्री ने 101 गड्ढे खुदवा दिए हैं और वहां पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी रखे हुए हैं और ये सब देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है और सब आंखें फाड़ फाड़ कर उस यज्ञ की शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सन्यासी मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अब जो सन्यासी है वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। महाराज, अब आप एक एक पौधा अलग अलग गड्ढे में लगाते जाएं। और सन्यासी क्या कहते हैं कि आप एक एक पौधा उठाइए और अलग अलग गड्ढे में इनको लगाइए। राजा पौधों की खुशबू से मोहित होता हुआ, महात्मन, इन पौधों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो पौधों से खुशबू आ रही है उससे राजा बहुत मोहित होता है। राजा ने 101 गड्ढों में पौधे लगा दिए और जो राजा था उसने 101 गड्ढों में सारे पौधे लगा दिए। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आई और जिसके कारण वो थक गए और उनके शरीर पर पसीना आ गया। वे थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी धूप और धूल उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी सन्यासी जी बोले। वो थक गए थे लेकिन उसके बाद भी जो धूप और धूल थी वो राजा को परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और तभी सन्यासी यह सब देखकर बोल पड़ते हैं। सन्यासी, यदि आप प्रतिदिन इनकी देखभाल करेंगे, कि आप अगर डेली इनकी देखभाल करेंगे तो इनके फूलों की खुशबू से आप प्रसन्नचित्त भी हो जाएंगे और जो इन फूलों से खुशबू आएगी उससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। राजा कुछ दृढ़ता दिखाते हुए, महात्मन,
मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा। अभी राजा बोलता है उस सन्यासी को कि ठीक है, मैं इन पौधों की देखभाल स्वयं खुद ही करूंगा। इन्हें बिल्कुल अपने बालक के समान पालूंगा। एक बच्चे के समान, अपने बच्चे के समान मैं इनका पालन पोषण करूंगा। सन्यासी, हाँ महाराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि श्रम के अभाव में मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। अभी सन्यासी क्या कहता है कि हाँ, आपको ठीक ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य नहीं। जो धन संपत्ति होती है उससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य है उसको हम धन से नहीं खरीद सकते। हम सभी को प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिए और हम सभी को ही प्रतिदिन कोई न कोई परिश्रम का कार्य जरूर करना चाहिए। राजा, पर महात्मन वह दान। सन्यासी, हो तो गया दान। आपके द्वारा लगाए गए पौधों से जो लाभ प्राप्त होगा वह दान के रूप में सारी प्रजा को मिल जाएगा। अभी सन्यासी क्या कहता है कि हाँ, आपके द्वारा जो दान किया गया है, जो पौधे लगाए गए हैं, वही दान है, उसी से सारी प्रजा को बहुत कुछ मिल जाएगा। सन्यासी की बात सुनकर हजारों स्त्री पुरुषों की तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठता है और सन्यासी की यह बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। सभी सन्यासी की प्रशंसा करते करते अपने अपने घर की राह लेते हैं और सभी सन्यासी की प्रशंसा करते करते अपने घर की तरफ चल देते हैं। पर्दा गिरता है और इसी के साथ यह दृश्य भी खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।